Hello friends, I am Aditya Kedari from ARK Academy. आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ विच इज़ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्लस एमपीएससी। मेजॉरिटी जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जी हाँ, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि एमपीएससी का सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। सो ये जो स्पेसिफिक जो ये वीडियो है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को क्लैरिटी आ जाए कि सिलेबस में कितनी सिमिलैरिटी है यूपीएससी और एमपीएससी के बीच में। ये पता चलने चलने की वजह से अभी एक तरीके से आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप दो एग्जामिनेशन को बैठ सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है ऐसा मैंने कहा तो भी चलेगा। सो लेट्स सी, विल गो वन बाय वन। उसके बारे में उससे पहले आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस, सब्सक्राइब टू दिस एंड सब कुछ फ्री है भाई। एंड यू कैन गेट सच वीडियोज फॉर योर प्रिपरेशन, इट माइट हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल राइट। सो अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एमपीएससी, पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। अभी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आ गई हैं, अभी बहुत सेम हो चुका है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि भाई लाइक इससे पहले यू हैड टू प्रिपेयर, आइदर यू हैव टू चूज बिटवीन यूपीएससी और एमपीएससी। इतना डिफिकल्ट हो गया था, इट वॉज दैट डिफिकल्ट कि दोनों इतना अलग था कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली। तभी भी बच्चे करते थे, देर वर स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू डू इट। लेकिन हाँ, आप डेफिनेटली अभी तो बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं यार के अकेडमी पुणे, जिसपे मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, इंक्लूडिंग दिस वन। इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे है, टेलीग्राम पे, हर जगह पे मैं वीडियोस, इन्फॉर्मेशन, नोट्स शेयर करता हूँ। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, यूपीएससी और अभी एमपीएससी का प्रीलिम पैटर्न भी बहुत सिमिलर पहले भी था, आज भी है। तो जीएस पेपर 1 है, 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और जो पेपर 2 है सी सैट का, उसके अंदर 80 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, वो भी 2 घंटे का पेपर, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा दोनों के लिए, यूपीएससी प्लस एमपीएससी। तो वैसे भी दोनों का जो पैटर्न था इनिशियली वो काफ़ी सिमिलर था, लेकिन एमपीएससी का जो मेंस है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव था, जो अभी पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। जहाँ पे मैंने अभी दिखा रहा हूँ कि ये सेम है। मराठी हिंदी क्वालिफाइंग, मतलब एक कोई तो आपका लैंग्वेज पेपर आपको लेना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, तमिल कन्नड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन एमपीएससी के लिए आपको मराठी ही लेना पड़ेगा। ओके, एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो मराठी तो मैंडेटरी है, इंग्लिश मैंडेटरी है, लेकिन वो जो मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वो सब कुछ अभी हटा दिया गया है। आप ऐसे लिखिए, लेटर लिखिए, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे लिखिए, बस आपको कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, उसको सॉल्व कीजिए। ऐसे राइटिंग होगी। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीएस 3 में, जनरल स्टडीज 3 में, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जीएस 4 जो जनरल स्टडीज का चौथा पेपर, एथिक्स, वो आपको, उसमें आपकी काफ़ी आपको प्रैक्टिस लगेगी। और अभी आपको ऑप्शनल भी चूज करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको अभी ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। एक ऑप्शनल को लेना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। ऐसा है, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, मतलब ये नहीं कि आपको दो ऑप्शनल चूज करने हैं, एक ही ऑप्शनल चूज करना है। ठीक है, तो अभी सवाल उठता है कि कौन सा ऑप्शनल आपने लेना चाहिए। तो 27 टोटल 27 ऑप्शंस दिए गए हैं यूपीएससी और एमपीएससी दोनों में। कॉपी पेस्ट है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया है। देर इज नथिंग डिफरेंट। जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं अभी ये वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये रेड कलर में ये 5 ऑप्शनल क्यों रखे हैं, क्योंकि एआर के एकेडमी में आप इन पांचों में से कोई भी एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑप्शनल को कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे जैसे आप देख सकते हो वीडियो के बॉटम पे मैंने एकेडमी का नंबर दिया रखा है, वो मेरा ही नंबर है। उसमें आप फोन करके पूरे डिटेल्स मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हो कि भाई फीस कितनी है, कितना महीना लगता है, कितना टाइम लगता है, कैसे आपका, कौन से दिनों में सेशन होते हैं, कितने घंटे के सेशन होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ठीक है। तो ये जी 5 ऑप्शनल हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। और या जी सबसे इंपॉर्टेंट, टीचिंग हमारी हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में होती है, तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके अलावा डिटेल नोट्स देते हैं, बच्चों से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा के लेते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंस क्लैरिफाई करना, क्वालिफाई करना, क्योंकि अभी एमपीएससी और यूपीएससी की स्ट्रैटेजी सेम होगी। यू कैन नॉट रिलाई ऑन जनरल स्टडीज, आपको पूरा का पूरा एम्फेसिस ऑप्शनल पे देना पड़ेगा। आपने ऑप्शनल चूज गलत कर दिया, आपकी अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगी, आपके साल बर्बाद हो जाएंगे, आपका पूरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो खराब हो जाएगा। तो ऑप्शनल सिलेक्ट करने से पहले बहुत दिमाग लगा के एक प्रॉपर गाइड से बात करके कीजिए। जस्ट बिकॉज आपका एग्रीकल्चर आपका ग्रेजुएशन में था, इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रीकल्चर को ले लो, या आप मैकेनिकल इंजीनियर थे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया। भाई बहुत डिफिकल्ट पेपर है। मैं खुद एलएलबी एलएलएम हूँ, तो मैंने लॉ नहीं लिया था, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी था, ठीक है, जो मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरे तीन जो दूसरे हैं उनके लिए एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे पास। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोला आपको, मैं डिफरेंसेस बताऊंगा यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 1 और एमपीएससी का जनरल स्टडीज पेपर 1 में डिफरेंसेस आप देखिए। जो रेड कलर में मैंने देखा है, भक्ति मूवमेंट एंड इट्स फिलोसफी विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंस मूवमेंट इन महाराष्ट्र। उसके अलावा आप देखिए इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, अभी एमपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ चुका है। तो बाकी का सिलेबस सेम टू सेम है, सिर्फ भक्ति मूवमेंट और जो महाराष्ट्र में संत थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप सोसाइटी का पोर्शन देखेंगे, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपका सोशोलॉजी ऑप्शन होगा तो आपको काफ़ी फायदा होगा यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, एमपीएससी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पता होना चाहिए, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं था, वो ऐड कर चुके हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, डिजास्टर्स लाइक सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन, ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, ये सब आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो? तो सिलेबस कितना सिमिलर है, कॉपी पेस्ट है भाई। सिर्फ भक्ति मूवमेंट अगर आप छोड़ दोगे, भक्ति भक्ति मूवमेंट एंड द सेंस इन महाराष्ट्र, उसके अलावा सारा का सारा सिलेबस सेम है। अगर आप जीएस पेपर 2 देखें, अभी देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को छोड़ दोगे, वो भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक, ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। उसके अलावा अगर आप देखोगे यूपीएससी एमपीसी सेम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंड के साइलेंट फीचर्स, अपॉइंटमेंट कैसे कैसे की जाती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, वो भी आप देख लीजिए। सब टू सब कॉपी पेस्ट है भाई। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस जुडिशियल बॉडीज, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शंस, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, पॉवर्टी, हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो आप देख सकते हैं 99% सिलेबस सेम है भाई। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया इट्स एंड इट्स नेबरहुड, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है, एक हाथ दो पॉइंट अगर आप छोड़ दोगे तो। उसके अलावा अगर आप पेपर 3 इकोनॉमी देख लें, इकोनॉमी में देखिए इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग, issues relating to direct and indirect farm subsidies, minimum support price, public distribution system, food processes and processing and related industry, land reforms, effect of liberalization, infrastructure, सेम सेम। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पोर्शन है, अवेयरनेस इन आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स। अभी एनवायरनमेंट का पोर्शन आ गया, देखिए कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन। उसके बाद लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये फिर से सोशियोलॉजी से थोड़ा सा लिंक्ड है। अभी एक थोड़ा डिफरेंस आप देख सकते हो जो रेड कलर में, डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, रेजिलियंट सोसाइटी। अभी ये यूपीएससी में भी है, ऐसा नहीं कि ये यूपीएससी में नहीं, बस इन्होंने अलग से मेंशन किया गया है। लेकिन जब मैं डिजास्टर मैनेजमेंट बोलता हूँ या इम्पैक्ट असेसमेंट बोलता हूँ, तो उसमें ये डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस और रेजिलियंट सोसाइटी भी आ जाती है। सो ऐसा नहीं कि एमपीएससी ने कुछ तीर मार लिया यहाँ पे, सिमिलर है बस, हाँ ठीक है भाई अलग से डाल दिया। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे नक्सलिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, साइबर क्राइम है, ब्लैक मनी है, ओके, ये सारे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को अलग अलग थ्रेट्स हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, सो सिक्योरिटी चैलेंजेस, उसके अलावा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद कितने सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कोस्टल गार्ड है, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है स्पेसिफिकली आफ्टर इंडिया हैज बिकम अ
विक्टिम ऑफ टेररिज्म, तो इनके सारे के स्ट्रक्चर, इनके फॉर्मेट, इनके फंक्शनिंग, इनका कौन है, इनका हेड कौन है, कौन से मिनिस्ट्री में इनको देखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है, वो सारा हमें पढ़ना पड़ेगा एमपीएससी में भी, जो पहले इतना नहीं था। उसके बाद इथिक्स, ये कंप्लीटली पूरा नया सब्जेक्ट डाल दिया गया है एमपीएससी में, तो एमपीएससी के बच्चों को अभी पूरा बहुत इथिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। पहले एचआरडी करके एक थर्ड था जीएस3, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है सब्जेक्ट। अगर आप देखोगे इथिक्स का जो सिलेबस है कॉपी पेस्ट है, इसमें एक भी डिफरेंस नहीं है। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेयर्स, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी पेस्ट है। एमपीएससी वालों ने कोई ज्यादा मेहनत नहीं ली, पूरा का पूरा फॉर्मेट। मैं ये सोच रहा हूँ भाई हमारे वक्त क्यों नहीं था। हमारे वक्त अगर ये सेम सिलेबस होता तो इट वुड हैव बीन अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू आइदर क्रैक यूपीएससी और एमपीएससी, दोनों में से एक तो कर ही लेते भाई। पर इतना अलग सिलेबस था तब, काफी मतलब आप बोल सकते हो 70% सिमिलर था, लेकिन 30% मतलब एग्रीकल्चर का पार्ट आ गया, उसके अलावा एचआरडी का पार्ट आ गया, बहुत अलग था, पूरा ऑब्जेक्टिव था, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती थी प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी किताबें भी सेम होंगी। अगर आप मुझे बोलोगे कि सर मराठी में मुझे इथिक्स की किताब दे दो, आई एम सॉरी, जो भी अभी ट्रांसलेशंस होंगे वो ट्रांसलेशन सही होंगे गलत होंगे किसी को भी नहीं पता। तो आपको अभी जो भी यूपीएससी की किताबें हैं, लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, रमेश सिंह, ये सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इंक्लूडिंग एथिक्स। अभी हम तो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट, हमारे नोट्स इंग्लिश में हैं, फिर अभी उसको मराठी में कन्वर्जन में हम आपको मदद करेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो एक्सप्लेनेशन होता है इधर हिंदी में होता है या मराठी में होता है। तो क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे तो आप खुद भी इसको आराम से ट्रांसलेट कर पाओगे और आप एग्जामिनेशन को बैठ पाओगे, अगर आप मराठी मीडियम से लिखना चाहते हो तो। अदरवाईज बाबा आपल्याला सगळं जमतंय आहे की नाही, नोट्स आपल्याला कशाही मिळू दे, पण जर मराठी शिकवलं तर काही प्रॉब्लेम येणार नाही। सो बेसिकली यूपीएससी एमपीएससी का सिलेबस 99.9% सेम है, एक आध दो टॉपिक इधर उधर छोड़ दोगे तो यूपीएससी की किताबें ही पढ़नी है। प्लीज 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 मराठी के पीछे मत लोगो भाई, जो यूपीएससी की किताबें वो लोग पढ़ो, वरना यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिजास्टर, कभी क्रैक नहीं होगी एमपीएससी। अभी डिस्क्रिप्टिव हो चुकी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू करो, जल्द से जल्द ऑप्शनल सिलेक्ट करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल, अदरवाइज अगले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाओगे। ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एमपीएससी राइट नाउ। सो दैट वाज द वीडियो। देखिए, आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर सकते हैं, दोनों एग्जामिनेशन साल में दे सकते हैं, स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र से हैं। तो भाई मेरे लिए तो एक विन विन सिचुएशन आ गई है बच्चों के लिए, है ना। इट्स अ गुड थिंग। हाँ, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन भाई अगर ऑफिसर बनना है तो चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करने होंगे। तो आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्पेसिफिकली स्टार्ट विथ योर ऑप्शनल। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप मेरे वीडियो के बॉटम पे एकेडमी का नंबर है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर है। डेफिनेटली आई विल गाइड यू इन दिस पर्टिकुलर वेंचर। ठीक है, आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। नो मस्का, नो नथिंग फ्लावरिंग, जो है वो बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शनल गलत चूज कर लोगे, आंसर राइटिंग नहीं करोगे, आप एमपीएससी या यूपीएससी दोनों भी क्लियर नहीं कर पाओगे। सो आई होप आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करें, फोकस रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप सब कुछ कर सकते हो। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्ट स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिलेबस। अभी 21 तारीख को एमपीएससी के अटेम्प्ट है, जहाँ पे पुराना सिलेबस है, लेकिन याद रखिएगा उसमें जो क्लियर करेंगे वो तो निकल लिए, लेकिन जो नहीं क्लियर करेंगे तो उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो आई एम आदित्य केदारी, थैंकिंग ऑल ऑफ यू टू लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बाकी के फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज़रूर फॉलो कीजिए। इट डेफिनेटली हेल्प्स। सो थैंक यू एंड टेक केयर एवरीबडी।